नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में बात किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। यहाँ तक हमने बात किया था। आज हम उसी के आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को देखने से पहले वो पिछली वीडियो को देखें, तभी उन्हें ये वीडियो क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे कॉन्जुगेट यानी इसे हम लोग कहते हैं संयुग्मी। किसकी बात करेंगे आज? संयुग्मी की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि संयुग्मी क्या होता है। संयुग्मी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया a प्लस आई बी। क्या हो गया? a प्लस आई बी। तो अब यहाँ से बात करते हैं कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा। तो इसके संयुग्मी की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर संयुग्मी आपको बनाना है तो आप क्या कीजिए, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। किसका चेंज करेंगे? काल्पनिक भाग का जो साइन होगा उसे आप क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। क्या बन जाएगा? संयुग्मी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, और संयुग्मी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो जेड पर बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड पर बार। ए और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? आई भी है, तो हमने इसका साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये क्या होगा? इसका संयुग्मी होगा। ठीक, क्वेश्चन कैसे आएगा? दे देगा 2 और प्लस में कितना दे देगा? 3 आई। कहेगा इसका कॉन्जुगेट निकालिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 2 माइनस क्या हो जाएगा? 3 आई। हो गया। और क्वेश्चन कैसे देगा आप ध्यान से समझिए। यहाँ से कह दिया जेड इक्वल टू में, यहाँ पे आपसे दे दिया 6 आई और प्लस में कितना कर दिया? 2। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, इसका जो संयुग्मी बनाएंगे वो करेंगे 6 आई और माइनस क्या कर देंगे? 2, और यही उनका क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि वो ये ध्यान से देख लेते हैं कि जो बीच का है उसी का साइन हमको क्या करना है? चेंज करना है। और वो भी थोड़ा सा दिमाग लगा देता है यहाँ पे कि वो इमेजिनरी पार्ट को आगे कर देता है और रियल पार्ट को पीछे कर देता है। तो यहीं पे क्या हो जाता है? उनका मिस्टेक। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस 6 आई और प्लस में क्या हो जाएगा? 2। ये इसका होगा, ना कि ये होगा। तो आप इस बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहीं मिस्टेक करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ से ये ध्यान रखिए कि क्या होता है कॉन्जुगेट, क्या होता है संयुग्मी, क्या होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, आपको दे देगा एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें से कहेगा इसके संयुग्मी से आप क्या कीजिए? मल्टीपल कीजिए, या इसके संयुग्मी से आप इसका योग कीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया जेड इक्वल टू 2 प्लस कितना दे दिया? 3 आई। और अब वो कह रहा है कि आप इसके कॉन्जुगेट से क्या कीजिए? मल्टीपल कीजिए, या कॉन्जुगेट से क्या कीजिए? इसका ऐड कीजिए, योग कीजिए, या क्या कीजिए? यहाँ पे घटाना कीजिए। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? 2 और माइनस क्या हो जाएगा? 3 आई। ठीक, अब आपको कॉन्जुगेट मिल गया तो अब आप क्या कीजिए? संयुग्मी मिल ही गया है तो अब क्या कीजिए? मल्टीपल करना आप लोग सीख ही चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप क्या कर सकते हैं? इसका मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे की बात करते हैं इसके। तो आगे जो है हम लोग देखते हैं, इसका परिमेयकरण करना। क्या करना? परिमेयकरण। यानी परिमेयकरण कैसे करते हैं, बात को समझिए आप। आपने इसको पहले भी सीख चुका है, पिछली कक्षाओं में आपने सीखा होगा इसे। तो परिमेयकरण जो होता है आप ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया 2 और प्लस में आप कर दिया √3। तो इसका क्या करते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसा होता है? इसकी जो बीच का जो साइन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करके और ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और माइनस क्या हो जाएगा? √3, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3। अब क्या करेंगे? इसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 माइनस √, क्या हो गया? 3 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? अब ये आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है? फार्मूला ये। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ से √ का अगर 3 कवर करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो हो जाएगा 2 माइनस √3 और पान में कितना हो जाएगा? 1। यानी कि आंसर आएगा 2 माइनस √3। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं ये क्या होगा? इसका परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण इस तरीके से करते हैं कि जो नॉमिनेटर होता है उस नॉमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं? उसका बीच का जो साइन होता है चेंज करके और ऊपर इसे क्या करते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। आप यहाँ ऐसी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका परिमेयकरण। अब हम बात करते हैं इसके आगे। आपने सीखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। क्या सीखा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना।
तो अब यहाँ से आप बात को समझिए। आपसे एक क्वेश्चन दे दिया, कह दिया 2 और प्लस 3i। अब आपसे कह दिया आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो आप यही जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि उसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, यानी 1 बटे इतना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर हम इसमें अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3i से, तो कितना आएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना आएगा, 2 और प्लस में क्या आएगा, 3i आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए जो इतना आया है, लेकिन आपको आंसर इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको हमेशा आंसर जो देना है वो देना है स्टैंडर्ड रूप में। किसने देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इस बात को आप समझिए। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a प्लस आई बी। क्या होता है, a प्लस आई बी के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस आई बी के रूप में क्या ये है, क्या ये a प्लस आई बी के रूप में नहीं है, और इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3i, और ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3i। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस क्या होगा, 3i, और यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ से माइनस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i का यानी कि 3 का स्क्वायर और इंटू किसका हो जाएगा, i का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 और माइनस कितना हो जाएगा, 3i। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया 4, और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1, और -1 क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कितना होगा, 3 3 का 9। अब यहाँ पे समझिए आप, ये कितना हो गया, 2 माइनस क्या हो गया, 3i, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 4 13, कितना हो गया, 9 4 13 हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो 2 अपान कितना हो गया, 13, और यहाँ पे कितना हो गया, 3i अपान कितना हो गया, 13। अब आप देख सकते हैं ये किसके फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये रियल पार्ट है, क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब ये हम लोग को क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो आप हमेशा अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन देता है तो आप हमेशा इस तरीके से उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या करके उसका रेशनलाइजेशन करें। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो आप हमेशा आंसर जो देंगे वो किसमें देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके से निकलता है। अब इसमें का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब आइए आप हम लोग अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। जो हम लोगों का आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप यहाँ पे समझिए ध्यान से कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बारे में सुनते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, Z1 इक्वल टू क्या ले लिया हम लोग, a प्लस आई बी। क्या ले लिया, a प्लस आई बी। और Z2 हम लोग कितना ले लिया, c प्लस आई डी। क्या ले लिए, c प्लस आई डी। अब क्या करना है हमको, डिवाइड करना है दोनों को। यहाँ से क्या हो जाएगा, Z1 और अपन में क्या हो जाएगा, Z2, और ये हो गया a प्लस आई बी। क्या हो गया, a प्लस आई बी, और ये कितना हो जाएगा, c प्लस आई डी। क्या हो गया, c प्लस आई डी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, डिवाइड तो कर दिया। अगर इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो a प्लस क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी, और यहाँ क्या हो जाएगा, आई बी, और ये कितना हो जाएगा, c प्लस आई डी। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो हमने अभी बताया क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया a प्लस आई बी, और यहाँ पे क्या हो गया, c प्लस आई डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, c माइनस आई डी, और ये क्या हो जाएगा, c माइनस आई डी। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग मल्टीपल कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, AC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a आई डी, ठीक है, और प्लस आई बी सी हो जाएगा, आई बी सी, ठीक है। इसका मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, और माइनस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बी डी, ठीक। मल्टीपल करना तो आपको सभी को आता ही होगा, आप मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप समझिए ध्यान से, ये हो जाएगा c स्क्वायर,
और अगर इन दोनों का जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। क्लियर है बात। और आगे देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया हम लोग का एसी हो गया, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस आई कॉमन ले लिए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ कितना बचेगा एडी, क्या बचेगा एडी बचेगा। और अब बात को समझना है, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन निकाला है इसके साथ में, ये भी क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा बीसी। और ये कितना हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1, तो -1 जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा +1, यानी क्या हो गया प्लस बीडी हो गया ये। ठीक है। और यहाँ भी हम लोग देख लीजिए सी स्क्वायर और यहाँ -1 जब होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग इसको क्रम से लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया एसी और प्लस में क्या हो गया बीडी और माइनस ये आई और कितना एडी और यहाँ पे माइनस क्या है बीसी है। ठीक। और यहाँ पे नीचे कितना है सी स्क्वायर और प्लस में क्या है डी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे बात को समझिए, इसको हम लोग क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा और प्लस में क्या हो गया बीडी और अपान क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया डी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आई और ये कितना हो गया एडी और माइनस क्या हो जाएगा बीसी और यहाँ पे कितना आएगा सी स्क्वायर और प्लस क्या होगा डी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये हम लोग का क्या है रियल पार्ट है और ये हम लोग का क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या होगा इसका डिवीजन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका डिवीजन कीजिए, तो आप डिवीजन इस तरीके से कर सकते हैं। आइए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं किससे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से देखते हैं। किससे देखते हैं क्वेश्चन से, यानी सवाल से करके देखते हैं किस तरीके से क्या होगा इसका सवाल कैसे आ सकती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सवाल कैसे देगा। यहाँ पे दे देगा सवाल z इक्वल टू दे दिया आपसे 2 + 3i और यहाँ से कर दिया z1 ये हो गया, क्या हो गया z2। अब ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस में क्या कर दिया 4i। अब क्या कह रहा है इसका डिवीजन कीजिए, तो क्या हो जाएगा z1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा z2। ठीक है, z1 और क्या हो गया z2 हो गया। तो अब क्या करेंगे 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 3i और यहाँ पे कितना होगा 3 और प्लस में क्या हो गया 4i। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको अगर सेपरेट करेंगे तब भी एक इसमें होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। अभी हमने देखा इसके पहले। अब हम इसका क्या कर लेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा 4i और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा 4i। मल्टीपल कर देते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा 4 या 3 दूनी 6 और यहाँ -4 दूनी कितना हो गया 8i और यहाँ कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9i और यहाँ पे 3 चौके 12i स्क्वायर और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये तो आप यहाँ से मल्टीपल तो कर ही पा रहे होंगे। अब यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्ट करें, ध्यान से समझिएगा। ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और आप यहाँ पे जान रहे आई क्या होगा आई स्क्वायर होगा ही, तो आई स्क्वायर वैल्यू कितना होती है -1 और यहाँ पे पुट करें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 जो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कितना हो गया 6 और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 8 और ये कितना होगा 9, यानी 9 8 यहाँ से घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आई अकेले बचेगा और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1 और यहाँ जब रखेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 12 हो गया और यहाँ पे 16 में कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब बात को समझिए 12 6 कितना हो गया 18 और प्लस में क्या आ गया आई और बटे में कितना है 25 आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया 18 बटे क्या हो गया 25 और प्लस में क्या हो गया आई बटे 25। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये किसके फॉर्म में a + i b के फॉर्म में। कुछ लोग कहेंगे अब भी नहीं दिख रहा है सर, तो आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए 18 और बटे कितना है 25 है और यहाँ पे आई को अलग कीजिए और यहाँ कर दीजिए 1 बटे 25 कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए कंपेरिजन कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया a + i b के फॉर्म में है ये, तो आपसे कहता है कि इस तरीके से क्या होगा इसका डिवीजन कैसे होगा। तो आप इसका डिवीजन भी क्या कर सकते हैं आसानी से। तो हमने आज के इस वीडियो में देख लिया कि यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से टॉपिक क्या किया कंप्लीट किए, उसको आप समझिए। तो हमने यहाँ पे देखा है कि एडिशन भी देख लिया, सब्सट्रैक्शन भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लिया, एडिटिव इनवर्स भी हमने कवर किया और यहाँ पे हमने रेशनलाइजेशन को भी कंप्लीट कर लिया और कॉन्जुगेट को भी हमने क्या किया कंप्लीट किया और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हमने क्या किया कंप्लीट किया। ठीक है। तो ये क्या थे इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक पॉइंट थे, आप जो इन्हें देख सकते हैं। ठीक है।
एक पॉइंट और बचता है, हम लोग बात कर लेंगे उसको अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे कंप्लीट कीजिए पूरा अच्छे से, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अच्छे से इसको क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।